अपने आप में एक अभूतपूर्व 22 जनवरी का वो दिन था। अब उत्तर प्रदेश में इसका बड़ा असर क्या है? राम मंदिर की वजह से है या काम की वजह से है, केंद्र सरकार राज्य सरकार, या फिर इन सभी का मिला जुला मिश्रण है? क्या इसका इफेक्ट यहां पर इन ओपिनियन पोल के नतीजों के जरिए सामने आ रहा है? सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, सबसे बड़ी खबर आ रही है कि चुनाव में राम मंदिर का असर कितना होगा। कुछ ही देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर जनता की राय आएगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राम मंदिर को लेकर जनता की राय क्या है वो आप जानें। चुनाव से पहले देखिए जनता की राय, वो सबसे बड़े सर्वे में आज बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की अभी बात कर रहे हैं, एक एक करके। पिछले कई राज्यों की बात हमने की, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या? अयोध्या में राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। 64% लोगों ने, रविंद्र, कहा है कि हां प्रतीक है। और हेमंत, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ प्रबुद्ध लोग इस सवाल के ऊपर प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उन प्रश्न खड़े करने वालों को यह समझना होगा कि अगर वो खुद ये सवाल उठाते हैं या ये आरोप लगाते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे को हाईजैक फला पार्टी ने कर लिया, या इस पार्टी की तरफ से राम मंदिर के मुद्दे को चुनाव में भुनाने की कोशिश की जाएगी, तो भला यह सवाल क्यों नहीं बनता? इस सवाल का जवाब भी देख लें वो तमाम लोग कि इस सवाल का जवाब किस तरीके से निकल कर सामने आ रहा है। क्या अयोध्या में राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है? हां है, 64% लोगों का यह कहना है, और नहीं है यह 20% लोगों का कहना है। कह नहीं सकते यह 16% लोगों का कहना है। अगर हम दोनों को मिला भी लें, नहीं और कह नहीं सकते, दोनों में नहीं है, तो तब भी 36%, 64% लोगों का कहना है हां है स्वाभिमान और एकता का प्रतीक अयोध्या में राम मंदिर। और देखिए, जन जन की आस्था का केंद्र है अयोध्या, भगवान राम की नगरी, और उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन सबका देखिए अपना अपना, रविंद्र आप ठीक करें, अपना अपना मत है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है बोलने का, तो हर किसी की अपनी राय हो सकती है। लेकिन जो न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल है, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की राय को हमने शामिल किया है विश्वसनीयता के पैरामीटर पर, भरोसेमंद के पैरामीटर पर, वो राय ये कहती है कि हां प्रतीक है भगवान राम का मंदिर, राष्ट्रीय स्वाभिमान का, एकता का। 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राकेश गोयल जी का परिचय हमने कराई दिया था, लेकिन इसके अलावा सुरेश गर्ग बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सुरेश गर्ग की। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत। और डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहली राय, पहली प्रतिक्रिया मिथिलेश जैमिनी जी आपसे। देखिए, एक ही सवाल में 2 सवाल। पहला सवाल ये कि ये जो ओपिनियन पोल न्यूज 18 का है, ये जो पिक्चर दिखा रहा है, या ये कहें कि ट्रेलर दिखा रहा है, ये पूरी पिक्चर किस तरह से आप आंकते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है, राजस्थान से कोई भी आज उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। मिथिलेश जी, देखिए, जो आपका दिखा रहा है ओपिनियन पोल, वो ये बता रहा है कि जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर राम मंदिर का मुद्दा राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े 64% लोग मान रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से माना जाएगा कि इस बार के चुनाव में राम मंदिर बड़ा मुद्दा है। और 500 साल जो व्यथा राम भक्तों ने झेली, उस व्यथा की वेदना को अगर किसी व्यक्ति ने दूर किया है, तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं लोगों के दिलों में है, जहन में है। और जो यूपी है, जहां राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, उस धरा पर अगर राम मंदिर बना है, तो यूपी वालों की ज़्यादा मॉरल ड्यूटी हो जाती है कि वो उस फर्ज को बहुत संजीदगी के साथ अदा करें। और दूसरा कि इस राम मंदिर के निर्माण से आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ तो यूपी की आर्थिक उन्नति की नई पटकथा जो लिखी गई है, वो जो विजनरी यूपी का एक नक्शा पेश किया गया है, जिस तरीके से वहाँ की इकोनॉमी जो टूरिज्म बेस हो जाएगी अयोध्या में, जो आकलन आ रहे हैं, और उससे वहाँ के लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, जो एक बेरोजगारी और रोजगार की लड़ाई चल रही है, जिसे कांग्रेस मुद्दा बनाती है, उस मुद्दे को भी सॉल्व करता राम मंदिर नजर आ रहा है। और जो आपने दूसरा सवाल किया कि जो सूची आई उसमें राजस्थान के पेच क्यों फंसा हुआ है, जो राजस्थान में 5 सीटों को लेकर अभी असमंजस बना हुआ है। बीजेपी में दौसा एक सीट है, बीजेपी में एक टोंक सवाई माधोपुर सीट है, एक करौली धौलपुर सीट है जो पूर्वी राजस्थान की है, और इसके अलावा शेखावाटी की जो सीटें हैं उन पे बड़ा असमंजस बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से चूरू की सीट पर
उनके अपने ना बेगाने होकर कांग्रेस का दुपट्टा पहनकर मैदान में उतर गए हैं दिव्यांग जो है देवेंद्र झांझड़िया के सामने, और विजेंद्र ओला, तो शेखावाटी में प्रदर्शन भी कमजोर रहा है। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी है एक बड़ा गेम प्लान तैयार कर रही है, और जो रविंद्र सिंह भाटी है वो कहीं बाड़मेर जैसलमेर सीट पर जो उन्होंने देव दर्शन यात्रा निकाली है उस चैलेंज को भी स्वीकार करेंगे, और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं उनके सामने चंद्रभान आक्या ने राम मंदिर के तो दर्शन साथ करके आए थे, लेकिन फिर ताल ठोक दी है। गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबू सिंह राठौड़ का विवाद तो मुख्यमंत्री भजन लाल ने सुलझा दिया था, लेकिन ये है, तो ये तमाम चीजें ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं जो बीजेपी है वो एक बड़ा सेफ गेम खेलना चाहती है, क्योंकि मिशन 25 जो 2014, 2019 और जो हैट्रिक है उसको मेंटेन रखने के लिए कुछ सीटों पर भाजपा को ज्यादा पसीना बहाना पड़ेगा। बिल्कुल क्योंकि जैमिनी साहब, कहीं न फिर से कहीं आप जो राजस्थान की राजनीति में जी बिल्कुल फिर से आपका रुख करेंगे। अभी सीधा जयपुर लिए चलते हैं हमारे दर्शकों को, जहां पर लवली वधवा हमारे सहयोगी कुछ लोगों के साथ में हैं, जहां पर बहुत सारे लोग उनके साथ में मौजूद हैं। लवली, जरा लोगों से टिप्पणी लीजिए, कमेंट लीजिए कि आखिरकार लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 77 सीटें बीजेपी के एनडीए के खाते में नजर आ रही है, और साथ ही साथ एक बड़ा वर्ग इस देश का मानता है कि राम मंदिर का मुद्दा राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। देखिए, बिल्कुल जान लेते हैं उन लोगों से। राम मंदिर को एक बड़ा इशू बता रही है जनता, जो ओपिनियन पोल आया उसमें, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी बढ़त की ओर बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। हाँ बिल्कुल, राम मंदिर बीजेपी की पार्टी ने काफी कुछ सपोर्ट किया है उसमें, और मंदिर बनाने में काफी कुछ सपोर्ट किया है यूपी गवर्नमेंट ने भी। और आप देखिए वहाँ पे ट्रस्ट जो गठन किया उसका, उसमें गवर्नमेंट का काफी साथ था। और आज के टाइम पे मुद्दा है, बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव में। ये मुद्दा नहीं है, ये आस्था का पार्ट है, ठीक है। ये आप मुद्दा से नहीं जोड़ सकते, ये सबके लिए एक ही है। सबके लिए एक ही। आप बताइए क्या इश्यूज होने चाहिए चुनाव के? यूपी में तो बढ़त बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी, केरल के अंदर बढ़त बढ़ रही है, तमिलनाडु में बढ़त हो रही है, राजस्थान में भी बढ़त मिलेगी। 15 प्लस कम से कम सीट रहेंगी। 25 में से 25 में 15 प्लस रहेंगी। क्या कारण? कारण यह है कि अच्छा काम किया है। मेरे यहाँ पत्रिका आती है एक, उसको रेगुलर पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कि कितना विकास, इतना पैसा खर्च किया है गवर्नमेंट ने, बहुत ताकत से ज्यादा। पर क्या है कि जमीनी स्तर तक आने नहीं देते हैं ये लोग। अच्छा, तो और क्या मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं चुनाव के अंदर? भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बढ़त कई इलाकों से ले रही है, क्या इश्यूज हैं इस बार इलेक्शन के चुनाव के? वैसे देखा जाए तो इस बार जो सरकार ने काम तो कहीं ना कहीं जनहित में बहुत ही अच्छे किए हैं, जैसे वंदे भारत हो या मेट्रो का जाल हो या ट्रेनें पहुंचाना हो, जैसे काम किए हैं। लेकिन मेरा लौटूंगा आपके पास, और हमें ब्रेक लेना होगा। उसके ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सुरेश जी से और आशुतोष शर्मा जी से टिप्पणी लेनी बहुत जरूरी है, उनसे बात करेंगे तुरंत।